करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या हुआ। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया। वहीं धमतरी में 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बस्तर का ऐसा गांव जो दशकों से नक्सलवाद का दर्द झेलता रहा, वहां अब प्रशासन पहुंचा है। वहीं रायपुर में आज से साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अंबिकापुर में बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर जमीन हड़प लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की खबर आपके शहर के रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, देख लीजिए। रायपुर में 25 साल बाद पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके बाद आईपीएस संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 25 साल बाद राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने 23 जनवरी 2026 से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। इसे लेकर प्रशासनिक महकमे में व्यापक बदलाव किए गए। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया। इस क्रम में देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया। 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर संजीव शुक्ला को रायपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। वहीं 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम को अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहरी क्षेत्र के 21 पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नरी के दायरे में शामिल किया गया है और रायपुर ग्रामीण एरिया में 12 पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नरी के दायरे में शामिल किया गया है। इस नई व्यवस्था के बाद राजधानी रायपुर में 2 पुलिस प्रशासनिक ढांचे काम करेंगे और कानूनी व्यवस्था भी अधिक प्रभावी हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस ऐलान के तहत फरवरी 2026 में शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें 5000 पदों पर भर्तियां होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया है कि फरवरी 2026 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य में 5000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों की यह भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस फैसले से जहां नई भर्ती की राह साफ हुई है, वहीं प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी को झटका भी लगा है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हजारों अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना यह होगा कि व्यापम किस समय पर परीक्षा प्रक्रिया शुरू करता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया ताकि उसकी जमीन को हड़पी जा सके। अब महिला जिंदा होने का सबूत लेकर दर दर की ठोकर खा रही है। ये है सुगामती राजवाड़े। अंबिकापुर के मेंढरा खुर्द की रहने वाली सुगामती आज जिंदा है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोप है कि महिला के ही भतीजे कंवल साय ने साजिश रचकर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सुगामती की करीब 6 एकड़ जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। महिला का कहना है कि उसके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना, उसे खुद इसकी जानकारी नहीं है। पीड़िता ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। सुगामती ने अपने भतीजे सहित 4 लोगों पर साजिश का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से भी की गई है ताकि उसे जल्दी न्याय मिल सके। फिलहाल पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में अंतिम फैसला आएगा। अबूझमाड़ के एकनार गांव में धर्मांतरण को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्राम सभा के फैसले के बाद 2 परिवारों को गांव से बाहर कर दिया गया। नारायणपुर जिले के दुर्गम अबूझमाड़ इलाके के ओरछा ब्लॉक से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित कोडाली पंचायत का आश्रित गांव इगनार, जहां धर्मांतरण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गांव की ग्राम सभा ने ईसाई धर्म अपनाने वाले 2 परिवारों को गांव से बाहर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बस्तर की पारंपरिक संस्कृति, पेन पुरखा और रीति रिवाजों को मानना जरूरी है। इसी को लेकर ग्राम सभा में बैठक बुलाई गई, जहां संबंधित परिवार से मूल धर्म में वापस लौटने की अपील की गई, लेकिन सहमति न बनने पर विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार का कहना है कि धर्म परिवर्तन उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि इलाज के दौरान किया था। मामले की सूचना ओरछा थाना को दी गई है। पुलिस ने गांव पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अबूझमाड़ जैसे संवेदनशील इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। बस्तर जिले के पिपलावंड इलाके में खदानों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। इलाके में संचालित 14 खदानों के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। बस्तर जिले के पिपलावंड क्षेत्र में संचालित 14 खदानें अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदानों में लगातार हो रही ब्लास्टिंग से उनके घरों में दरारें आ रही है।
कई जगह छतें टूट चुकी है, वहीं खेती और पेयजल स्रोत भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इन्हें मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और मौके पर पहुंचे अधिकारियों का घेराव कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब विरोध के दौरान माहौल बिगड़ने लगा। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल पिपलावंड क्षेत्र में खदानों को लेकर माहौल तनावपूर्वक बना हुआ है और शासन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। खनन और ग्रामीणों के बीच बढ़ते टकराव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत पर कब तक क्या ठोस कदम उठाता है।